आप लोग कैसे हैं। कल मैंने त्रिकोणमिति आप लोगों के लिए केसी सिन्हा बैच के लिए त्रिकोणमिति का शुरुआत किए थे, जिसका आज दूसरा दिन है। बोले भी थे कि यहाँ पर हम लिख देंगे केसी सिन्हा बैच के लिए। जब लिखा जाएगा यहाँ पर कि केसी सिन्हा बैच, तो समझिए कि आप लोगों का केसी सिन्हा बैच वाला चल रहा है। एनसीईआरटी बैच लिखा है, उसका पहचान यही है, केसी सिन्हा बैच लिखा रहेगा तो केसी सिन्हा वाला पढ़ाई है, और एनसीईआरटी बैच लिखा रहेगा तो एनसीईआरटी वाला पढ़ाई है। कल हम आप लोगों को प्रॉपर्टीज बतलाना था, पर प्रॉपर्टीज जो है प्रॉपर्टीज बतलाए नहीं थे, तो प्रॉपर्टीज आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज का हिंदी होता है गुण, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्या गुण होता है वो आज हम लोग जानेंगे। एक बात और जाने, इसमें जो फॉर्मूला होता है, जितना गुण है वही फॉर्मूला हो जाता है, यानी त्रिकोणमिति में जितना गुण होगा वही सूत्र होगा। आप लोगों को परीक्षा के दृष्टि से या मैथ बनाने के दृष्टि से इस सभी फॉर्मूला को याद कर लेना होगा। हम इसको प्रूफ करके भी दिखाते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला आप लोग जाने, प्रॉपर्टीज नंबर 1, यानी पहला प्रॉपर्टीज में 3 फॉर्मूला होता है। पहला का पहला साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2। दूसरा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल π/2। तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल π/2। तीनों सूत्र में जो योगफल होता है इसका π/2 के इक्वल होता है। जब मैथ बनाइएगा तो इन तीनों में से कोई भी आएगा तो उसके जगह पे हम लोग प्रयोग करेंगे π/2 का। π/2 यानी 90 डिग्री। थोड़ा सा रफ में जानेंगे। देखिए, यदि मान लीजिए y इक्वल साइन इनवर्स x है, मान लीजिए y इक्वल साइन इनवर्स x है, यदि इनवर्स को इधर से हटाना होगा तो हो जाएगा, इनवर्स को हटाना होगा तो हो जाएगा साइन y इक्वल x। पहला रफ है, यदि y इक्वल साइन इनवर्स x है, यदि इनवर्स को इधर हटाना होगा तो हो जाएगा साइन y इक्वल x। एक और रफ का जानिए, मान लीजिए y इक्वल नहीं, मान लीजिए साइन इनवर्स x इक्वल y रहेगा तो x इक्वल हो जाएगा साइन y। मतलब इसका नियम ये है कि आपका इनवर्स यदि है, हटाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, इनवर्स यदि नहीं है, हटाएंगे तो इनवर्स आ जाएगा। यदि इनवर्स है, हटाते हैं तो इनवर्स खत्म हो जाता है, अगर इनवर्स नहीं है, हटाते हैं तो इनवर्स आ जाता है। समझ गए होंगे। मतलब इनवर्स को हटाएंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, इनवर्स नहीं रहेगा, हटाएंगे तो इनवर्स आ जाएगा। मतलब इनवर्स नहीं है तो इनवर्स आ जाएगा हटाने पर, और इनवर्स है तो हटाने पर इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो इसका प्रूफ जानते हैं। देखिए, तीनों प्रॉपर्टी में एक का प्रूफ हम कर दे रहे हैं और बाकी प्रूफ आप लोग कर लेंगे। देखिए, फर्स्ट नंबर है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2। इसका प्रूफ ना तो LHS लेंगे ना RHS,
इसका नियम देखिए क्या होता है, इसका प्रूफ करने का तरीका। ना तो एलएचएस को लेना है ना ही आरएचएस को लेना है, 11 क्लास का जो सूत्र होता है त्रिकोणमिति का, उसका प्रयोग करते हैं जरूरत के अनुसार। तो पहला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2 प्रूव करना है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ कौन कौन है। तो साइन इनवर्स एक्स है और कॉस इनवर्स एक्स है। तो आपको अपने मन से किसी एक को मानना होगा, या तो आप साइन को मानिए नहीं तो कॉस को मानिए, किसी एक को मानिए, दोनों को नहीं, कोई एक मानना है। हम मान लेते हैं, माना y बराबर साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स को हम y मान लिए। तो आपके मन के ऊपर है, साइन इनवर्स एक्स को y मानिए या कॉस इनवर्स एक्स को y मानिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को y मान लेना है। अब इनवर्स को हटाते हैं। तो अभी हम रफ में बतलाए थे कि इनवर्स यदि हटेगा तो इसका रिजल्ट होगा साइन y इक्वल एक्स। इनवर्स हटाएंगे तो साइन y इक्वल एक्स हो जाए। अभी आप लोगों को हम बतलाए थे कि इनवर्स को हटाते हैं तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। या साइन y को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस वाई इक्वल एक्स। कॉस 90 माइनस वाई इक्वल एक्स। आप लोग पढ़े हैं त्रिकोणमिति 11 में कि साइन, देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, रफ जानिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा। वही लिख दिए कॉस 90 माइनस वाई। ये वाला मिटा देते हैं। अब देखिए कॉस को हटाते हैं तो हो जाएगा 90, इसके बाद ऊपर लिख रहे हैं 90 माइनस वाई इक्वल, कॉस हटेगा तो हम बोले थे कि कॉस में इनवर्स नहीं है, इधर ले जाइएगा तो इनवर्स आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स। याद रखिएगा कि अगर इनवर्स नहीं है और इसको ले जाना है उधर तो इनवर्स आ जाएगा, अगर इनवर्स है उसको ले जाना है तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इनवर्स नहीं है, इसको उधर ले जाना है तो इनवर्स आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं कि 90 को रहने देंगे और y को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा y प्लस कॉस इनवर्स एक्स। 90 को हम लोग लिख सकते हैं π/2। 90 को हम लोग लिख सकते हैं π/2 और y माना गया था साइन इनवर्स एक्स को, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, मिला लीजिए। यही हम लोग को प्रूफ करके लाना था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल π/2। हो सके यदि तो आप लोग इसको बनाकर घर पे देखेंगे, दोनों जो दिए हैं दोनों बनाकर देखेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। आपको किसी एक को y मानकर बनाना है। यदि आपको हो सके तो समझकर इसको अपना से प्रयास करें, या समय मिले तो इसको लिख भी सकते हैं आप। इधर का तो हो गया होगा। तो इसी तरह से दोनों प्रॉपर्टीज का प्रूफ होगा। अब चलते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 2 में। 2 में 2 प्रॉपर्टीज होता है। पहला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स एंगल में x प्लस y डिवाइड 1 माइनस एक्स इंटू वाई। रफ को मिटा देते हैं। अभी पहला प्रॉपर्टीज पढ़े थे, पहला प्रूफ भी किए।
दूसरा प्रॉपर्टीज है, दूसरा का फर्स्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस y एंगल में है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड 1 माइनस x इंटू वाई। इसका दूसरा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड 1 माइनस एक्स इंटू वाई। दोनों में अंतर क्या है देखिए, tan इनवर्स x दूसरा में, पहला में 3 प्रॉपर्टीज था और दूसरा में 2 ही प्रॉपर्टीज है। तो दूसरा में 2 कौन कौन है, तो दूसरा का पहला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y रहेगा, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। मतलब प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे हो जाएगा आप लोगों का प्लस। इसका भी प्रूफ कर देते हैं। देखिए 2 2 इसमें 3 3 आ रहा है। एक प्रूफ हम कर दे रहे हैं और एक आप लोग घर पे प्रयास करेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। सेकेंड का फर्स्ट प्रूफ, सेकेंड का फर्स्ट का प्रूफ कर रहे हैं। तो इसमें मिलाते हैं, क्या है tan इनवर्स x और tan इनवर्स y है, दोनों अलग अलग है। इसका एंगल x है, इसका एंगल y है, दोनों को मान लेंगे। माना tan इनवर्स x इक्वल a, तो हो जाएगा x इक्वल tan a। tan इनवर्स x को हम मान लिया। देखिए y क्यों नहीं मान रहा है, पिछला वाला में y मान रहा है, इसमें y नहीं मानने का कारण है कि इसमें देखिए y दे दिया, तो मान लिया tan इनवर्स x इक्वल a। तो x को केवल छोड़ेंगे, इनवर्स हटाएंगे तो इनवर्स जो है हट जाएगा। याद रखना है कि इनवर्स अगर है उधर ले जाते तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, इनवर्स नहीं रहेगा, मतलब इनवर्स है हटाएंगे तो इनवर्स खत्म, इनवर्स नहीं है हटाएंगे तो इनवर्स आ जाएगा। नीचे वाला हो गया होगा। अब देखिए tan इनवर्स y को मान लेंगे b, tan इनवर्स y इक्वल b, तो हो जाएगा y इक्वल tan b। इनवर्स हट जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि इसका इंग्लिश होगा वी नो दैट। आप लोग पढ़े हैं 11 क्लास में, आप लोग पढ़े हैं tan a प्लस b इक्वल बतलाया गया था आप लोगों को tan a प्लस tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये आप लोग 11 में पढ़े हैं। तो यहाँ पे a प्लस b को रहने देंगे, tan a प्लस b रहेगा, tan a प्लस b रहेगा और इसका वैल्यू पुट कर देंगे। tan a का वैल्यू है x और tan b का वैल्यू है y। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई, मतलब tan a के जगह x और tan b के जगह y। अब a प्लस b को रहने देंगे, tan को हटाएंगे। अभी हम बतलाए हैं कि जिसको हटाएंगे तो वो वाला बदल जाएगा, इनवर्स नहीं है तो इनवर्स आ जाएगा। tan इनवर्स
एक्स प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब क्या करेंगे कि ए के जगह पे ए का वैल्यू देखिए, ए का वैल्यू यहाँ पर है tan इनवर्स एक्स और बी का है tan इनवर्स वाई। यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसको लिख लीजिए। तो आज आप लोगों को हम होमवर्क में फर्स्ट में 3 प्रॉपर्टीज है, एक प्रूफ कर दिए, 2 अपना से प्रूफ करके आप लोग देखेंगे। सेकेंड में 2 प्रॉपर्टीज है, एक हम प्रूफ कर दिए, एक प्रूफ करके देखेंगे। और आप लोग इसी तरह से धीरे धीरे जब तक लॉकडाउन है पढ़ाई चलते रहेगा, आप लोगों को दिक्कत भी ना हो और आप लोग भी घर पे परिश्रम करते रहेंगे। अभी मैथ नहीं बनाएंगे, अभी और फार्मूला देंगे। आज के लिए इतना ही। हमारे तरफ से सभी को धन्यवाद। एक मिलते हैं। कल तीसरा जो प्रॉपर्टीज है वही आप लोगों को बतलाएंगे।